प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड आप सपोर्ट दिखा सकते हो यार एक सब्सक्राइब पे क्लिक करके। तो ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आराम से 1-1.5 घंटा चला जाता है वीडियो बनाने में एंड प्रिपेयर करने में और आधा घंटा, न्यूज़ पिक करने में 1 घंटा, मतलब मान के चलो बस बस एक वीडियो के लिए आई गिव अराउंड 3 to 3.5 आवर्स बस। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में थोड़ा पैटर्न चेंज किए हम लोग करंट अफेयर्स को प्रेजेंट करने का। तो पैटर्न ये है कि कल का जो न्यूज़ है, आई डिडंट पोस्टेड एनीथिंग येस्टरडे, तो आज का जो न्यूज़ है और कल का जो न्यूज़ था वो दोनों को कंबाइन करके आई विल प्रेजेंटिंग इन टुडे। तो ये पैटर्न चलता रहेगा, तो हर अल्टरनेट डे पे वीडियोस आएंगे। तो दैट्स अ पैटर्न। तो आज की न्यूज़ में हम लोगों ने देखा डोडो के बारे में। डोडो एक एक्सटेंट बर्ड है जो लास्ट टाइम मॉरिशियस आइलैंड पे हम लोग को दिखा था। तो डोडो को हम लोग ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्सटेंशन भी कहते हैं, मतलब कि वो ह्यूमन के द्वारा एक्सटेंट हुआ है, यानी कि उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो सेलर्स होते थे, जो वॉयजेस लेके जाते थे अपना, जो शिप्स वहां से क्रॉस करती थी, तो उस टाइम पे उन लोग को एज अ सोर्स ऑफ फूड मतलब लगता था कि ये बर्ड है भाई, और वो उनका मीट कंज्यूम करते थे डोडोज का। तो उस कारण से भी डोडो का जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम हुआ। और ह्यूमन बींग्स ने क्या किया कि आइलैंड पे मंकी और पिग्स को इंट्रोड्यूस किया। वो भी अपने फूड के लिए किया, बट जो मंकी जो थे, मंकीज लोग ने क्या किया, वो सारा एग्स और डोडोज को पूरा खा गए वो लोग। तो भाई इससे हम लोग ये समझते हैं कि इसका कोई नेचुरल, पहले से स्टार्टिंग में कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं था, ह्यूमंस के कारण ही डोडो एक्सटेंट हुआ। तो अभी ये न्यूज़ में था डोडो, जो लास्ट डोडो जो मरा था दैट वाज किल्ड इन 1681। तो आप लोग डोडो को देख सकते हो कि किस किस देश में पाया जाता था, किस किस आइलैंड पे पाया जाता था, क्या वो इंडिया में भी पाया जाता था। ये आपका काम है, आप इसको सर्च करो और प्लीज़ करना, अगर हम जो बोलते हैं कुछ सर्च करो तो आप लोग प्लीज़ करना और उसको नोट भी किया करो। तो आज की न्यूज़ में हम लोगों ने देखा सुभद्रा स्कीम। तो इससे 1 करोड़ वुमेन उड़ीसा में जो है उनको फ़ायदा होने वाला है। तो एक साल में 10,000 रुपये मिलेगा और टोटल 5 ईयर्स में टोटल 50,000 एंड एक एनुअल ईयर में आपको 5,000 रुपीज़ का फ़ायदा होगा, आपको मिलेगा। और ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के द्वारा ट्रांसफ़र किया जाएगा आधार इनेबल्ड बैंक में। तो आप लोग नोट कर सकते हो ये सब पॉइंट्स को, बिकॉज माइट बी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो आज के न्यूज़पेपर में हम लोग को दिखा कूनो नेशनल पार्क। अब कूनो नेशनल पार्क कहाँ है आप लोग देखो, ये कूनो नेशनल पार्क इसी न्यूज़ में आया था क्योंकि हमारे देश में अफ्रीकन चीतास को अडेप्ट करने के लिए जगह ढूंढी जा रही थी। तो उसमें कूनो नेशनल पार्क वाज द परफेक्ट मैच। तो आप लोग का काम ये है कि अफ्रीकन चीतास के बारे में आप लोग देखो, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उसका कहाँ है। नाम से पता चल रहा है अफ्रीकन, तो अफ्रीकन चीता हो सकता है अफ्रीका में पाए, बट यूपीएससी कन्फ्यूज एवरीवन। हो सकता है नाम से ऐसा कुछ ना हो। तो आप लोग जाकर के, आप लोग का काम ये है कि आप लोग जाकर देखो कि अफ्रीकन चीता सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। देखो अभी हम चाहे तो आई कैन टेल यू द डेटा इजीली, मतलब आई हैव अ नोट ऑफ इट, आई नोट एक्चुअली एवरीथिंग। आप देख सकते हो सब कुछ, आई हैव अ नोट। तो आपको हम बता सकते हैं हर चीज़, बट अगर अगर यहाँ बता दो, हो सकता है यू माइट फॉरगेट लेटर, बट अगर आप अभी जा करके खुद के मेहनत से आप इसको सर्च करते हो तो दैट मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है, वो एक डिफरेंस बनाता है वहाँ पे, और आपको एक पॉजिटिव अप्रोच है वो, और अब बहुत ये काम करता है। एंड बिलीव मी यार, I have seen many people मतलब working on this strategy and getting success, to be honest. So to promote human dignity, equality and mutual respect, UNGA has resolved to observe 15 September as International Democratic Day. तो हम लोग इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक डे 15 सितंबर को मतलब सेलिब्रेट करते हैं। एंड हम लोग अपने देश को डेमोक्रेटिक कब कहेंगे? क्या हम लोग जो इलेक्शंस कंडक्ट कराते हैं वो फ्री एंड फेयर है? क्या हम लोग डिसीजन मेकिंग, हम लोग मतलब हम लोग के पास डिसीजन मेकिंग पावर है या नहीं है? हम लोग इलेक्शंस में अपना भागीदारी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? क्या हमारे पास वोटिंग राइट है या नहीं है? क्या हमारे पास फंडामेंटल राइट है या नहीं है? तो ये सब जो, अगर आप अपने को क्वेश्चन पूछ के अगर खुद ही से आपको अगर आंसर आता है येस, तो येस, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। रूल ऑफ लॉ, चेक्स एंड बैलेंसेस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये सब फाउंडेशंस हैं हमारे डेमोक्रेसी का। थिरुवत्तरकली, दिस इज a traditional form of dance which was performed at Sri Padmanabh Swami Temple. Sri Padmanabh Swami Temple is situated in Kerala actually, and I have been to that place 1.5 months back. It is such a great place, such a beautiful place. आप लोग को ज़रूर जाना चाहिए अगर आप लोग थोड़े से भी, मतलब अगर आपको ओल्ड स्ट्रक्चर देखने का बहुत ज़्यादा मन है, और थोड़े से भी अगर आप लोग मतलब जुड़े हुए हो मतलब भगवान से या हिंदुज़म से, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा जाओ वहाँ पे और एक्सप्लोर करो। काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है वो। PMKKY, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ये जो है योजना, ये जो स्कीम है, दिस इज़ फॉर माइनिंग अफेक्टेड एरियाज एक्चुअली। तो जैसे झारखंड है, झरिया है, कोल माइन है वहाँ पे, कोल माइंस।
तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग अफेक्ट हो जाते हैं माइनिंग से। आप कहो तो हेल्थ हो गया या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, घर भी थोड़ा कभी कभी तबाह हो जाता है लोगों का माइनिंग के कारण। तो उन सब जगहों का जो जो माइनिंग से अफेक्ट होते हैं, उन सब जगहों के लिए ये स्कीम है। तो आप लोगों का काम यहाँ क्या बनता है कि अगर हम PMKKY बता रहे हैं आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दैट टॉपिक, और आप लोग इसमें एकदम जितना रिसर्च कर सकते हो इन एंड आउट आप लोग प्लीज़ करो। ये स्कीम कब लॉन्च हुआ से लेकर के कौन लॉन्च किया, कौन से मिनिस्ट्री, क्या मतलब आप लोग एक एक चीज़ इसका कुछ मत छोड़ना। अगर हम कुछ बता रहे हैं तो मेरा काम यहाँ पे पिक करके आप लोग को इंट्रोड्यूस करना है, उसके बाद आप लोग को इस टॉपिक को कुछ नहीं छोड़ना। मतलब अगर हम PMKKY बता रहे हैं तो आप इस टॉपिक का कुछ मत छोड़ना। एक चीज़ याद रखना कि आई एम एलिमिनेटिंग ऑल द न्यूज़। आप लोगों के लिए हम यहाँ से सारा न्यूज़ ऑलरेडी हटा करके बता रहे हैं, ठीक है। तो जो बता रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, याद रखना आप ये बात। तो अगर ये हम बताएं तो आप लोग प्लीज़ एक भी टॉपिक मिस मत करना। तो एक वीडियो हम सेपरेट बनाएंगे कि अगर अब आपको हम कोई टॉपिक बता रहे हैं तो आप लोग उसको किस तरीके से रिसर्च करो, और अगर आप लोग को ये जानना है तो प्लीज़ कमेंट करो। तो जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट 1957 है वो 2015 में अमेंड हुआ था। तो उसमें ऑक्शन को मैंडेट कर दिया गया था, यानी कि वो मैंडेटरी हो गया था, और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। सो DMF इज पर्टिकुलरली मैनेज्ड बाय अ गवर्निंग बॉडी, लोकल गवर्निंग बॉडी। और DMF इज नथिंग बट जो माइनिंग कंपनी होते हैं उनको अपने परसेंटेज देने पड़ते हैं प्रॉफिट के, शेयर देने पड़ते हैं रॉयल्टी के, जिससे आप जो वेलफेयर एक्टिविटीज़ है वो किया जा सके PMKKY के अंडर में। तो जो ये DMF है और जो ऑक्शन है वो मैंडेट किया गया 2015 के अमेंडमेंट के बाद, जो बिल आया था उसमें ये प्रपोजल था। तो आप लोग ओपिनियन सेक्शन में रियलाइजिंग द रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम करके एक डॉक्यूमेंट है वो आप पढ़ सकते हो। सो इट बेसिकली टॉक्स अबाउट अर्बन प्लानिंग एंड रूरल प्लानिंग, एंड ऑल्सो अमृत करके एक स्कीम है, और स्वच्छ भारत 2.0। तो अब स्वच्छ भारत जो अभियान है वो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है न्यूज़ में, मतलब आप एवरी दिन एंड नाउ आप न्यूज़ में देखते हो। तो अब स्वच्छ भारत 2.0 है, क्या कवर करता है, कितना कवर करता है, आप प्लीज़ जाके उसका एक नोट बना लो। और प्रीवियस जो स्कीम था स्वच्छ भारत नॉर्मल जो 1.0 था, आप वो भी दोनों में डिफरेंस देखो। डिफरेंस देखने से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि जो नया वाला है तो आपको याद रहेगा। अगर आप कोई एक पढ़ोगे तो हो सकता है आप कुछ भूल भी जाओ, अगर आप डिफरेंस पढ़ोगे दोनों का तो वो चीज़ दिमाग में रहता है कि हाँ ये डिफरेंस था, तो उससे आप एग्जाम में वो क्रैक कर सकते हो। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये है अमृत का फुल फॉर्म। तो इसमें इनिशियली 500 सिटीज़ को कवर किया जाता था, और अमृत ग्रांट्स करके भी एक चीज़ होता है जो आप प्लीज़ जाके सर्च करो कि व्हाट इज़ अमृत ग्रांट्स। तो अभी हम आप लोगों को कुछ टेक्निकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कुछ आपको टॉपिक्स देने वाले हैं। तो इसमें आप PhD मत करने लगना, बिकॉज यू डोंट नीड टू बी स्कॉलर टू क्रैक साइंस एंड टेक। तो आप क्या करो, आप AM, FM, PM, सिग्नल मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज मॉड्यूलेशन, ये सब जो टॉपिक है आप इस पे जा करके गूगल करो कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर। एंड थोड़ा ज़्यादा मतलब PhD मत करना, थोड़ा बेसिक्स में आप लोग समझ लो कि क्या होता है, ठीक है। बिकॉज इट वॉज इन द न्यूज़, एक्चुअली करंट अफेयर में था। तो रिसेंटली जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो बोले कि जो झारखंड में जो मेन इशू है वो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन। तो ऐसा करके कुछ न्यूज़ आता है, आपको देखने को मिलता है। तो आपका सबसे पहला काम ये बनता है कि आप सबसे पहले झारखंड का बॉर्डरिंग एरियाज देख लो, क्या क्या है, कहाँ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, कौन से लोग आ रहे हैं, और झारखंड में अगर इशू हो रहा है तो क्या सरकार का पॉलिसी है इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के। तो आप लोगों का काम ये भी बनता है कि अगर न्यूज़ में रोहिंग्या है, और काफ़ी दिनों से आप लोग देख, रोहिंग्या तो काफ़ी पुराना टॉपिक है, बांग्लादेशी वाला कुछ रिसेंट ट्रेंड में लग रहा है। तो आप लोग का काम ये बनता है कि भाई देखो कि बांग्लादेशी यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्या रीज़न है। तो आप लोग देख रहे हो वहाँ रिसेंट जो हुआ है प्रॉब्लम, तो उस कारण से भी लोग आ रहे हैं। तो आप लोग उस टाइप से पढ़ो, आप लोग वो जो मेन न्यूज़ है उसको ही बस मत पढ़ो, आप लोग रिलेट करो कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, आपके मन में क्वेश्चंस आने चाहिए न्यूज़ पढ़ते ही। तो इस टाइप से आप लोग करंट अफेयर पढ़ा जाता है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो दिस इज़ द वे हाउ यू रीड इट। तो आई डोंट वांट टू इंक्रीज द टाइम एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। जितना हो सकता है इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई हैव हैंड पिक्ड, ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है इस 2 दिन में आई हैव हैंड पिक्ड एंड गिवन इट टू यू।
इकोनॉमिक्स का जो पार्ट है, आप लोग इकोनॉमिक्स मैंडेटरीली आप लोग वो पूरा एक पेज बिजनेस का जो वो होता है, बिजनेस का जो पेज होता है उसमें न्यूज़पेपर हिंदू में आप लोग प्लीज़ पढ़ो। और कुछ समझ नहीं आता एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आप लोग का कुछ डेटा या पीएमआई या कुछ भी आता है, आप लोग उसको गूगल करो एंड ट्राई टू रीड इट। आप मृणाल सर का वीडियो भी देख सकते हो, वो काफ़ी अच्छा इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं एंड आई हैव ऑल्सो, मतलब हम खुद उनको रेफ़र करते हैं। तो मृणाल सर इज़ एक्सट्रीमली गुड एट इकोनॉमिक्स। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, प्लीज़ ड्रॉप अ कमेंट एंड आप अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करो ये वीडियो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जामिनेशन का। एंड आप सपोर्ट दिखा सकते हो यार एक सब्सक्राइब पे क्लिक करके। तो ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आराम से 1-1.5 घंटा चला जाता है वीडियो बनाने में एंड प्रिपेयर करने में और आधा घंटा, न्यूज़ पिक करने में 1 घंटा, मतलब मान के चलो बस एक वीडियो के लिए आई गिव अराउंड 3 to 3.5 आवर्स बस इस वीडियो के लिए, आप लोगों के लिए, कि आप लोग बस 5 मिनट्स में पूरा न्यूज़ पढ़ पाओ, पूरा ख़त्म करके आप लोग अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस कर पाओ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा वीडियो यार, सब्सक्राइब करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए। लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय।